टॉपिकों को उठाएंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में हेल्प करे। पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव्स होंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको एक एक क्वेश्चंस बताया जाएगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। और यकीन मानिए कि जितने क्वेश्चंस हम करवाएंगे अगर 100 करवाए तो उसमें से आपको अगर एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस 100 में से 25 क्वेश्चंस पक्का आएंगे। आपको उस टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आपको उस टाइप के क्वेश्चंस बताए जाएंगे आपके तैयारी को मजबूत बनाने में। तो फिजिक्स के पहले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं यूनिट के बारे में। किसके बारे में? यूनिट के बारे में। तो सर यूनिट क्या होता है? तो यूनिट का हिंदी होता है मात्रक। तो ये मात्रक क्या होता है, तो ज़रा इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि मात्रक क्या होता है। तो मात्रक सर किसी भी भौतिक राशि को यानी एनी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मापने के लिए एक निश्चित सिंबल या मानक का प्रयोग करते हैं, मात्रक कहलाता है। तो आपको अगर कोई पूछे कि मात्रक क्या है तो मात्रक कुछ नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी को अगर मापने या बताने का एक मानक तरीका है वही मात्रक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया जाए कि आपको पटना से दिल्ली जाना है तो बोला जाता है कि पटना से दिल्ली 1200 किलोमीटर दूर है। तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट नंबर है, लेकिन किलोमीटर क्या है? मात्रक है। किसका? दूरी का। आप यहाँ पर बोल नहीं सकते हैं कि हम 1200 लीटर जा रहे हैं। तो इसी तरह दूरी का एक मात्रक क्या हो गया सर? किलोमीटर, लीटर नहीं। इसी तरह अगर हम बोले कि हमने 1 लीटर दूध लिया है तो सर अगर कोई लिक्विड है उसको अगर हमने आयतन यानी वॉल्यूम में रखा है तो उसका मानक क्या हो गया सर? लीटर। अरे ये सिर्फ पहचानने या बताने का तरीका है कि मात्रक क्या होता है। तो मात्रक कुछ नहीं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक मानक वैल्यू मतलब जो मानक हो, जो तय किया गया हो कि हाँ दूरी के लिए किलोमीटर हो, वॉल्यूम के लिए लीटर हो। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि मात्रक की ज़रूरत क्या पड़ी। मात्रक की ज़रूरत क्या पड़ी यानी यूनिट का ज़रूरत क्या है, मतलब क्यों? तो कोई भी परिमाण हो, कोई भी परिमाण का मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी। मान लीजिए जैसे 1000, अगर ये 1000 अभी एक सिर्फ नंबर है, अब ये 1000 है क्या पता नहीं, लेकिन अगर ये 1000 अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का, मान लीजिए कि एक कपड़ा है और इसका 1000 लेंथ है, कितने? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में इस 1000 परिमाण को परिभाषित करने के लिए कि ये यूनिट एक मानक है किसका? सेंटीमीटर का। इसको बताने के लिए जो भी यूनिट तय किया जाता है जो वो मानक होता है, और फिजिकल क्वांटिटी का मानक वैल्यू ही यूनिट है। तो यूनिट हमेशा किसी परिमाण के फिजिकल क्वांटिटी को परिभाषित करता है, डेराइव्ड करता है, डिफिनेशन देता है, यानी उसको अपना एक मान देता है। मतलब कि 1000 अपने आप में अब सिर्फ 1000 नंबर है, लेकिन सेंटीमीटर लगा देने से कि ये दूरी या फिर लेंथ का मात्रक हो जाता है, लीटर लगा देने से ये फिर वॉल्यूम का मात्रक हो जाता है। अगर आप इसी तरह कोई भी नंबर के साथ, कोई भी परिमाण के साथ कोई भी यूनिट लगा दिया जाए, जैसे कि 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर क्या होता है?
करंट का, तो धारा कितनी है 10 एम्पियर, तो एम्पियर करंट का यूनिट है और उसका वैल्यू कितना है 10। 10 परिमाण होता है और ए उसका एम्पियर उसका यूनिट होता है। तो यूनिट किसी भी परिमाण को उसका परिभाषित करता है फिजिकल क्वांटिटी के रूप में। तो हमको मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी ये हम बता चुके हैं। तो किसी भी मात्रक को परिभाषित करने के लिए, किसी भी यूनिट को परिभाषित करने के लिए सर परिमाण की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हमने बोला कि 4 किलोमीटर, तो किलोमीटर अगर यूनिट है किसका, दूरी का, तो इसको परिभाषित करने के लिए इसका एक परिमाण चाहिए। वो परिमाण कितना है 4। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू। तो 4 किलोमीटर, इंग्लिश वाले भी ध्यान दीजिएगा, आपके लिए हम इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, हिंदी वाले तो स्पष्ट हिंदी में बोल रहे हैं। तो 4 किलोमीटर, तो 4 यहाँ क्या है, 4 यहाँ क्या है, एक वैल्यू है, किलोमीटर दूरी है, और यही आपस में मिलके क्या होते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी के परिभाषित वैल्यू होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के परिभाषित वैल्यू होते हैं। मतलब कि अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि पटना से दिल्ली, अगर पटना से दिल्ली अगर 1200 किलोमीटर है, तो यहाँ 1200 क्या है, तो 1200 परिमाण है, क्या है, परिमाण है, और किलोमीटर यूनिट है, किलोमीटर यूनिट है। चलिए अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। तो इसके 2 क्लासिफिकेशन होते हैं यूनिट के। यूनिट के 2 भाग होते हैं। पहला होता है एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है और एक होता है आपको डिराइव्ड वैल्यू। एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जिसको फंडामेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। और एक होता है डिराइव्ड यूनिट। इसको मूल मात्रक बोलते हैं, इसको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। भैया है क्या फंडामेंटल, तो वैसे मात्रक जिसका मान फिक्स हो, कभी नहीं बदलता हो, उसको फंडामेंटल बोलते हैं। और फंडामेंटल से जो डिराइव्ड किया गया हो, जैसे कि अगर हमने लेंथ दे दिया L, ये हमारा मूल मात्रक है, समय मेरा मूल मात्रक है, फंडामेंटल मात्रक है। तो वेलोसिटी मेरा जिसका होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी L/T, ये मेरा बाद में ये पढ़ाएंगे, ये डायमेंशन है, ये हम आपको फिर पढ़ाएंगे। तो ये मेरा वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। तो आपको क्या है यूनिट में डेफिनेशन नहीं रखना है, आपको बशर्ते फंडामेंटल यूनिट याद रखने हैं कितने होते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट होते हैं 7। फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, 7। चलिए तब अब आपको बताते हैं कि फंडामेंटल यूनिट एसआई सिस्टम में कितने हैं। तो फंडामेंटल यूनिट एसआई सिस्टम में 7 है। कौन कौन, तो ज़रा हम उस पर ध्यान देते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थों का परिमाण, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। और एसआई सिस्टम में इस यूनिट का वैल्यू क्या क्या है। एसआई यूनिट में लंबाई का एसआई यूनिट है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थों के परिमाण यानी वॉल्यूम ऑफ मैटर का है मोल। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि अगर एसआई सिस्टम में किसी आदमी ने पूछा कि आपके घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो वो बोलेंगे 340 सेकेंड। 1 घंटा हो रहा हो तो वो 3600 सेकेंड बोल देते हैं।
ये एसआई सिस्टम में है। आवर्स और मिनट एसआई सिस्टम में नहीं है। एसआई सिस्टम में समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। अगर 1 घंटा बोलना हो तो आपको 3600 सेकंड बोलना होगा। अगर लंबाई बोलना होगा तो मीटर में बोलना होगा। ये एसआई यूनिट है किसका? फंडामेंटल का। फंडामेंटल यूनिट एसआई सिस्टम में 7 होते हैं और इन्हें 7 का वैल्यू लंबाई का द्रव्यमान ये लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थों के परिमाण का होता है मोल। मोल का वैल्यू एवोगाड्रो नंबर से हम आपको बताएंगे कि 6.022 गुना 10⁻23 होता है। ये वैल्यू आपको बताया जाएगा और लिखाया भी जाएगा। फिलहाल आपको हम अभी इसके बाद डेराइव्स यूनिट भी बताएंगे। पहले और 1-2 यूनिट देख लेते हैं। इसके बाद एसआई में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। पहला होता है समतल कोण, दूसरा होता है घन कोण। समतल कोण का एसआई यूनिट होता है रेडियन। समतल कोण का एसआई यूनिट होता है रेडियन और घन कोण का एसआई यूनिट होता है स्केरेडियन। क्या होता है? स्केरेडियन। तो सर ये क्या होता है, थोड़ा इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर समतल कोण और घन कोण होते क्या हैं। तो देखिए हमने एक सर्किल बनाया है। तो कहता क्या है कि रेडियन यानी समतल कोण, प्लेन, एक नॉर्मल सर्किल जिसमें अगर वृत्त की त्रिज्या अगर केंद्र पर अंतरित होते हुए कोई कोण बनाता है तो वह कोण कहलाता है रेडियन। रेडियन होता है। अगर कोई गोला इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, बाहरी क्षेत्रफल है, अगर त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर हो तो बाहरी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या के अंतरित बने कोण को स्टेरेडियन बोलते हैं। मतलब सीधा सा है कि अगर प्लेन किसी सिंपल प्लेन पे अगर कोई एंगल बनता है रेडियन और कोई ठोस गोला जो कि पूरा का पूरा एक पृष्ठीय गोला हो उस पे अंतरित वक्र पृष्ठ भाग पे अंतरित जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं स्टेरेडियन। और ये दोनों स्टेरेडियन और रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं किसके? तो एसआई यूनिट में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेराइव यूनिट। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेराइव यूनिट, जो हम लोगों को याद करना होता है। फंडामेंटल यूनिट से डेराइव यूनिट बनता है। अगला पढ़ेंगे डेराइव यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे डायमेंशन। ये डायमेंशन क्या होता है और यूनिट तो बता ही चुके हैं, डेराइव्ड यूनिट। अब आपको नॉर्मली फॉर्मूला पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। जैसे कि वेलोसिटी और डिस्टेंस। पहले हम यहाँ पे आते हैं। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस में क्या अंतर है? अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो पॉइंट ए से इस तरह से होते हुए टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, कभी नीचे कभी ऊपर कभी और ऊपर कभी पूरा नीचे, नो फिक्स डायरेक्शन, कवर्ड बाय कॉल्ड डिस्टेंस। ऐसी दूरी जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, ऐसा दूरी बोल चुके हैं तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस बराबर होता है आपको ली गया समय गुना स्पीड, किस स्पीड से आप चले हैं, किस स्पीड से आप
चले हैं। और वेलोसिटी बराबर होता है किसी दो पॉइंट के बीच सीधी लंबवत दूरी, यानी अगर फिक्स डायरेक्शन हो और एक लंबवत सीधी दूरी, स्ट्रेट डिस्टेंस, द शॉर्टेड डिस्टेंस, SHORTEST, शॉर्टेड डिस्टेंस called covered is called displacement। और वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका मतलब यहाँ से स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। थोड़ा अब देखते हैं कि अंतर क्या है। ये तो डिराइव्ड यूनिट है, तो ज़रा देखिए कि अगर SI यूनिट में हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी और स्पीड को, वेलोसिटी और स्पीड को, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। चूँकि दूरी का मात्रक होता है डिस्प्लेसमेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ यानी L। टाइम को लिखेंगे सेकेंड यानी T। स्पीड भी होता है डिस्टेंस, ये होता है टाइम। डिस्टेंस भी होता है लेंथ और टाइम होता है सेकेंड। यानी SI यूनिट में अगर हम डिस्टेंस या वेलोसिटी और स्पीड दोनों को देखते हैं तो दोनों के केस में हमको SI यूनिट सेम निकलता है। लेकिन फिर अंतर क्या है? अंतर होता है सर क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक वेक्टर और एक स्केलर। वेक्टर मतलब सदिश, स्केलर मतलब अदिश। अब ये सर क्या आ गई बीच में, तो इन दोनों को समझना हो तो ये जानना ज़रूरी है। तो ये जानने के लिए चलिए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी एंड वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। फिर हम आपको डायमेंशन पढ़ाएंगे। तो बताते हैं। वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन फिक्स हो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो यानी परिमाण, मैग्नीट्यूड फिक्स हो। एक और होता है ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ, तो अगर ये ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो करता है तो वेक्टर है, नहीं फॉलो करेगा तो स्केलर है। तो डिस्टेंस में आता है नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो बस इतना सा अंतर है। लेकिन डायमेंशन में क्या होता है, तो अब हम डायमेंशन बताते हैं। डायमेंशन होता है सर, अगर दूरी है तो उसको m से लिखते हैं, समय है तो उसको t से लिखते हैं, दूरी को l से लिखते हैं। और अगर द्रव्यमान है यानी कि वैल्यू है, वैल्यू नहीं मतलब वेट है, तो उसको m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? m से लिखते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी बताए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट दूरी का मात्रक है तो उसके लिए l, टाइम समय का मात्रक है उसके लिए सेकेंड, और सेकेंड नहीं t। तो डायमेंशन हो जाएगा LT-1, t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1।
ये इसका डायमेंशन हो गया। आगे पढ़ेंगे, इसी तरह स्पीड का भी डायमेंशन सेम होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के लिए भी आना एल ही है, टाइम के लिए आना एल ही है, टी ही है, तो दोनों का तो डायमेंशन सेम होगा, लेकिन बस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है, इतना ही डिफरेंस इन दोनों में है। इसके बाद आपको हम अब कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट डेराइव बहुत सारे फॉर्मूला बताते चलते हैं, आपको वो सब फॉर्मूला देखते चलना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डिराइव यूनिट में। पहला पार्ट है दूरी। हम धीरे धीरे करके दूरी, परिमाण, उसके अलावा लंबाई, इस सब के जितने भी महत्वपूर्ण मात्रक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी के मात्रक हैं। ये पांचों के पांचों दूरी के मात्रक हैं। एक प्रकाश वर्ष को अगर मीटर में व्यक्त करना हो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। एक पारसेक जो दूरी की लंबी इकाई होती है उसका वैल्यू होता है 3.26 लाइट ईयर, यानी 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। ये सबसे बड़ी इकाई है दूरी की, हाईएस्ट इकाई है। एक खगोलीय दूरी, ये क्या होता है, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं, और सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है। एक फैदम ये समुद्र में मापा जाता है। क्या होता है, समुद्र के अंदर जो केबल यानी तार बिछता है ना, तार, ये तार क्या होता है सर, हम लोग जो टीवी चैनल, मोबाइल चैनल, ये सब जो चलाते हैं, जिसको सिग्नल देने के लिए जो समुद्र में केबल बिछाया गया है, या फैदम समुद्र की गहराई को भी मापते हैं। तो 6 फीट होता है एक फैदम में। कितना फीट? 6 फीट। और एक फैदम को अगर मीटर में व्यक्त करना हो तो एक फैदम मीटर में 1.828 मीटर होता है। और उसी केबल को अभी जिसको बता रहे थे, एक केबल 100 फैदम के बराबर होता है। एक समुद्री मील 1852 मीटर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। मतलब मान लो जैसे ये इंडिया है, तो अगर कहता है कि इंडिया की समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील यानी कि 12 समुद्री मील है, तो भारत अपने इस क्षेत्र से कितना आगे तक अपनी सीमा रखेगा? 12 गुना 1.852, लगभग 22 पॉइंट कुछ होता है, इतना किलोमीटर तक। तो ये आपको दूरी है। कल के क्लास में लंबाई, परिमाण, इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण फार्मूला जो कि डेराइव्ड यूनिट है आपको पढ़ाएंगे और इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। आप इसको ज़रूर लिखें और रिवाइज करें ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर्स आ सके। धन्यवाद।